बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद WB। और आज की हमारे वीडियो का टॉपिक है एडवर्ड एसलिन कमिंग्स की एक मेजर वर्क एनीवन लिव्ड इन ए प्रीटी हाउ टाउन। और साथ में हम इनकी बायोग्राफी को भी डिस्कस करेंगे, राइटिंग स्टाइल को भी देखेंगे, थीम और इस समरी देखेंगे इस पोइम की। तो चलिए शुरू करते हैं। एडवर्ड एसलिन कमिंग्स को ई कमिंग्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पैदा हुए थे 14 अक्टूबर 1894 में यूएस में। और ये अमेरिकन पोइट थे, पेंटर थे, एसिस्ट थे, ऑथर थे और साथ में एक प्ले राइट थे। इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 2900 पोइम्स लिखी, 2 ऑटोबायोग्राफीज लिखी, नॉवेल्स लिखे और 4 प्लेज लिखे और सिविल एसेज वगैरह लिखे। ये 20th सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट अमेरिकन पोइट भी माने जाते हैं और ये इनकी डेथ हुई 3 सितंबर 1962 में। क्योंकि ये एक फ्री वर्स राइटर थे तो इन्होंने भी फ्री वर्स स्टाइल को अपनाया और इनके जो मेजर वर्क्स हैं इनमें हमें इडियोसिंक्रेटिक सिंटैक्स और साथ में लोअर केस स्पेलिंग पोएटिक एक्सप्रेशंस मिलते हैं। इडियोसिंक्रेटिक सिंटैक्स जो है वो एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है जिसमें के अनयूजुअल यूज होता है वर्ड ऑर्डर का और पंचुएशन का। इनकी राइटिंग में हम अक्सर ही देखते हैं कि कोई वर्ड जो है वो कैपिटल लिखा हुआ है, अगर से वो कैपिटल नहीं भी आना तब भी उन्होंने लिखा हुआ है। और कुछ जो है वो पंचुएशन बिला वजह के डॉट्स और कोमास का यूज करना, और ये सारी चीजें हमें इनके राइटिंग में मिलती हैं। उसके अलावा हमें इनकी राइटिंग में एक मूवमेंट नजर आती है डाडाइज्म के नाम से। ये मूवमेंट जो है वो 20th सेंचुरी की एक आर्टिस्टिक मूवमेंट है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के रिएक्शन में आई थी। उसके बाद दूसरा जो उनके राइटिंग स्टाइल है वो है सररियलिज्म। सररियलिज्म भी जो है ये भी डाडाइज्म के इन्फ्लुएंस में आई थी और यूरोप में आई थी, और ये भी वर्ल्ड वार 1 के रिएक्शन में ही आई थी। उसके बाद हम बात करते हैं इनका मेजर वर्क एनीवन लिव्ड इन ए प्रीटी हाउ टाउन। ये जो इनकी पोइम है जब फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई तो ये पब्लिश हुई थी इनकी एक कलेक्शन 50 पोइम्स में, जिसमें इस पोइम का नाम था नंबर 29। ये कलेक्शन जो है वो 1940 में पब्लिश हुई। इस पोइम में कुछ बातें हैं जो कि समझने वाली हैं, अगर आप वो समझ लेंगे तो आगे पोइम को समझना आसान हो जाएगा। इसमें एनीवन जो है वो एक मैन के लिए एक मैन का नाम इस्तेमाल हुआ है, एक आदमी है जिसका नाम है एनीवन। और यहाँ पे जो हाउ का वर्ड इस्तेमाल हुआ है वो टाउन का नाम इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो टाउन है उसका नाम है हाउ। और इसमें एक नो वन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नो वन का मतलब वो दूसरा नहीं है कि कोई भी नहीं, वो नहीं, ये एक वमन का नाम है इसमें, जिसमें कि आगे जाके एनीवन की इससे शादी होती है। और इसके अलावा अगर इस पोइम के थीम्स की बात करें तो इसमें लव, लाइफ और डेथ के थीम्स के बारे में डिस्कस किया गया है। के बाद इसकी समरी की बात करते हैं तो एक मैन है जिसका नाम है एनीवन। वो रहता है एक ऑर्डिनरी टाउन में जहाँ पर जो बेल्स हैं वो फ्रीक्वेंटली बजती रहती हैं। अब यहाँ पे जो बेल्स है वो एक साइन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, एक नेचुरल व्यू देने के लिए इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद आगे जो पोइट कहता है कि सीजन आफ्टर सीजन गुजरते रहते हैं सीजन, और जो ये एनीवन है वो काम देखता है जो उसने नहीं किए और उनको करने की कोशिश करता है, और वो काम जो वो पहले कर चुका है उस पे वो खुश होता है कि मैं ये काम कर चुका हूँ। कोई भी इस टाउन में एक दूसरे की खैर खबर नहीं रखता, कोई भी एक दूसरे की केयर नहीं करता, बल्कि सब के सब जो हैं वो अपने अचीवमेंट पे फोकस करते हैं, अपने गोल को अचीव करने में लगे रहते हैं। इस पोइम की एक और खास बात है, इसमें जो शायर है वो बार बार कुछ लाइंस को रिपीट करता है जिसमें वो नेचर व्यू देने की कोशिश करता है। जैसे कि ये वाली लाइन है, टाइम कंटिन्यूड ऑन, वक्त गुजरता रहता है, रातें दिन में बदलती हैं, सितारे चमकते रहते हैं और बारिश होती रहती है। इसके अलावा नेक्स्ट में वो बात करते हैं कि जो बच्चे हैं वो शोर मचाते हैं कि एक वमेन है नो वन के नाम से जो कि एनीवन से मोहब्बत करती है। उसके बाद सीजन जो है वो गुजरते रहते हैं, बच्चे बड़े होते हैं और उसके बाद वो एक दूसरे के रिलेशनशिप में इंटरेस्ट जो है वो लॉस्ट हो जाता है उनका। और लेकिन फिर भी जो नो वन है, जो एक वमेन है, वो फिर भी एनीवन से उतनी ही मोहब्बत करती है, बल्कि उससे ज़्यादा करती है। वक्त गुजरने के साथ साथ एनीवन और नो वन के दरमियान जो ताल्लुकात है वो बेहतर होता है, और जो नो वन है वो एनीवन की खुशी में, उसकी गमी में, उसके रोने में उसका साथ देती है। और साथ ही साथ जब वक्त गुजरता रहता है तो वो एक दूसरे के और ज़्यादा मज़ीद करीब हो जाते हैं, और जो एक हर वो चीज़ जो कि एनीवन को मैटर करती है वो नो वन को भी वही चीज़ें मैटर करती हैं। मतलब ये कि जैसे रिलेशनशिप में या जब किसी इंसान की जब शादी हो जाती है तो जो भी मसाइल होते हैं, जो एक हस्बैंड के मसाइल होते हैं, वो वुमेन के जो उसकी बीवी है उसके भी वही मसाइल होते हैं। मतलब ये कि एक दूसरे के, जो एक के मसाइल है वो दूसरे के मसाइल हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पे बात की है कि जो भी एनीवन के मसाइल थे वो सारे के सारे नो वन के भी मसाइल थे, वो अपने मसाइल समझती थी।
इसमें जो पोइट है वो बाकी पार्टनर्स जो उस टाउन में रहते हैं उनकी भी बात करता है कि वो भी एक दूसरे के जो कपल्स हैं वो भी एक दूसरे की खुशी और गम में जो है वो खुश होते हैं और गमगीन होते हैं। और इसी तरह से यही सारा बैक टू बैक चलता आ रहा है, एक यही सीन बार बार चलता आ रहा है। और वो जो मैरिड कपल्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं, जो भी उनके लाइफ में चल रहा है और जो कुछ भी वो आगे करना चाहते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं। और ऐसे करते करते एक ना एक दिन वो मर जाते हैं। और फिर से वही बात यहाँ पे पोइट ने कर दी है। टाइम जो है वो गुजरता गया, सितारे चमकते हैं, रात जो है वो दिन में बदलती है, बारिश होती है, सूरज निकलता है, चांद निकलता है और फिर वो गुरूब हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसने दोबारा से यहाँ पे वही रिपीटेशन की है। इसके अलावा शायर कहता है कि ये ज़िंदगी का हिस्सा है। जो जो बड़े हैं वो बूढ़े हो जाते हैं, जो बच्चे हैं वो जवान हो जाते हैं और उसके बाद उनको दूसरों की लाइफ में जो है वो इंटरेस्ट इतना नहीं रहता और वो अपनी ज़िंदगियों में मगन रहते हैं। और बेल्स जो है यहाँ पे फिर से बेल्स का जो है वो जिक्र हो रहा है कि बेल्स भी हैं वो भी बजती रहती हैं अगेन एंड अगेन। और उसके बाद जो एनीवन है उसकी डेथ हो जाती है और जो नो वन है वो उसके फेस पे किस करती है और वहीं पे एनीवन भी जो है वो मर जाती है। उसके बाद जो टाउन के लोग होते हैं वो उन दोनों को दफनाते हैं एक दूसरे के, जो बिल्कुल साथ साथ उन दोनों की जो है वो कब्रें बना देते हैं और उन दोनों को दफना देते हैं। और फिर से शायर कहता है कि बेल्स जो हैं वो बज रही हैं, जो नेक्स्ट जनरेशन है उस टाउन की वो बड़ी हो रही है और वक्त जो है वो गुजरता रहता है, सीजन जो हैं वो आते रहते हैं, यही साइकिल अगेन एंड अगेन बैक टू बैकवर्ड चलता रहता है। उसके जो बच्चे हैं वो बड़े हो रहे हैं, जनरेशन्स पे जनरेशन्स आ रही हैं, एक जनरेशन मर जाती है दूसरी आ जाती है, जो दिन है वो रातों में बदलते हैं, सितारे निकलते हैं आसमानों पे और बारिश होती है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें इसकी समरी को कंप्लीट मैंने डिस्कस किया, जिसका जिसका के थीम हमें पता लगता है कि लव है, रिलेशनशिप है, नेचर के बारे में भी इसमें पोइट ने डिस्कस किया, लाइफ के बारे में डिस्कस किया और इसके साथ साथ इन्होंने इसमें डेथ के बारे में डिस्कस किया कि किस तरह से जनरेशन्स आती जाती रहती हैं, मौसम बदलते हैं और साथ में वही रिपीटेशन। तो ये पोएम एक हिसाब से रियलिटी बेस्ड थी, मुझे अच्छी लगी। अपने कमेंट सेक्शन में अपनी रिव्यू ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये पोएम कैसी लगी। मुझे इसके थीम काफ़ी अच्छा लगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।